आप सभी भाई बहनों को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुकार में। पुकार कोई साधारण चैनल नहीं है। ये आपको बाइबल के उन अनसुलझे रहस्यों को, उन बातों को उजागर करता है जो आपको बहुत कम देखने और सुनने को मिलती है। हम जो कहानी आपके सामने लेके आते हैं वो कई विद्वानों और कई पुस्तकों से निकाला हुआ निष्कर्ष होता है, जो बहुत खोजबीन करने के बाद हमको प्राप्त होता है। चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं एक और नई कहानी, एक और नए रहस्य और एक और नई दुनिया में कदम रखने के लिए। आज हम बात करेंगे निम्रोद, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया लगभग भूल चुकी है और बहुत से तो मसीह भाई बहन ये जानते ही नहीं हैं कि ये शब्द बाइबल में इस्तेमाल भी हुआ है। लेकिन उसके पीछे छुपी एक ऐसी कहानी जिसने पहली बार इंसान को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक आदमी जिसने खुलेआम परमेश्वर को चुनौती दी, जिसने बाबेल नगर की नींव रखी, जिसने इंसानों को पहली बार ईश्वर के विरुद्ध एकजुट विद्रोह के लिए उकसाया। ये सिर्फ एक मीनार की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी आत्मिक चाल की कहानी है जिसका असर आज भी इंसान की आत्माओं पर देखा जा सकता है। आज आप जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसे बाइबल सीधे शब्दों में आत्माओं का शिकारी कहती है। उत्पत्ति अध्याय 10 के 8 से 10 पद में आपको निम्रोद का जिक्र देखने को मिलेगा और परमेश्वर की दृष्टि में वो पराक्रमी शिकारी ठहरा। ये कोई साधारण परिचय नहीं था, ये एक चेतावनी थी। ये संकेत था कि अब पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ है जो परमेश्वर के आदेशों को सीधी चुनौती देने वाला था। और ध्यान दीजिए, निम्रोद नाम यूं ही नहीं रखा गया था। यह इब्रानी शब्द मर्द से बना है जिसका अर्थ है विद्रोह करना, और यह विद्रोह किसी इंसान से नहीं, सीधे परमेश्वर से था। जब बाकी लोग महाप्रलय के भय से कांपते हुए अपनी जिंदगी दोबारा बसाने में लगे थे, तभी निम्रोद के मन में एक अलग ही सोच पैदा हुई। उसने सोचा, मैं क्यों झुकूं? मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा नाम अमर हो जाए। और यहीं से शुरू हुआ इंसान का पहला संगठित विद्रोह, वो भी परमेश्वर के विरुद्ध। यह कोई सोने चांदी का सिंहासन नहीं था, यह एक व्यवस्था थी जहाँ सारी शक्ति इंसानों के हाथों में हो। एक ऐसी सत्ता जो खुद को परमेश्वर से भी ऊपर समझने लगी। निम्रोद कूश का पुत्र और हाम का पोता, वही हाम जिसने अपने पिता नूह का अपमान किया था और शापित हुआ, और वही नूह जो परमेश्वर के साथ चलता था और धर्म का प्रचारक था। और मेरे अजीजों, ये आप जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा और नूह के माध्यम से दूसरी बार दुनिया को बसाया गया था। तो सवाल उठता है कि जिस परिवार ने परमेश्वर की महिमा अपनी आंखों से देखी थी, उसी में से इतना बड़ा बागी कैसे पैदा हो गया? बाइबल बताती है कि उसके राज की शुरुआत बाबेल से हुई, लेकिन बाबेल सिर्फ एक शहर नहीं था, एक नई सोच की शुरुआत थी, परमेश्वर के खिलाफ उठने वाली सोच। यही वह जगह थी जहाँ से एक ऐसा आत्मिक साम्राज्य पैदा हुआ जो सदियों तक परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा रहा। निम्रोद यही नहीं रुका, एरेक, अकद और कलने, ये सभी नगर उसने शिनार देश में बसाए। वह भूमि जहाँ बार बार इंसान ने परमेश्वर के खिलाफ सर उठाया। निम्रोद का मकसद साफ था, एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ इंसान की सत्ता हो और परमेश्वर को भुला दिया जाए। निम्रोद कोई साधारण राजा नहीं था, वह व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को किनारे रखकर पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का सपना देखा था। उसने एक विचारधारा खड़ी करी, हम मिलकर खुद ही सब कुछ बन सकते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। यही सोच बाद में प्रकाशित वाक्य 17 में आध्यात्मिक बाबुल के रूप में दिखाई देती है। यह विद्रोह अंत समय में शुरू नहीं हुआ था, ये उत्पत्ति के दिनों में ही जन्म ले चुका था। अब ध्यान दीजिएगा मेरे अजीजों इस वाक्य पर, वह यहोवा के सम्मुख पराक्रमी शिकारी था। उत्पत्ति 10 के 9 में साफ साफ लिखा है। लेकिन वह हिरन शेर का शिकार नहीं करता था, वह शिकार करता था इंसानों का, उनके विचारों का, उनके दिलों का और उनकी आत्माओं का। वह मीठे शब्दों से लोगों को अपनी ओर खींचता था,
और धीरे धीरे उनकी सोच बदल देता था। लोग समझते थे कि वह कोई महान नेता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह एक चालाक शिकारी था जो भीड़ का इस्तेमाल खुद को बड़ा दिखाने के लिए करता था। इतिहास गवाह है, बड़े साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बनते, वह बनते हैं घमंड, सोच और नरसंहार से। और ये बात सबसे पहले जिसने समझी वह था निम्रोद। उसने ये सोच को हथियार बनाया, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को परमेश्वर से अलग करने के लिए। वह शायद कभी खुले शब्दों में नहीं कहता था हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, लेकिन उसके काम चीख चीख कर यही कहते थे। निम्रोद पहला व्यक्ति था जिसने विद्रोह को एक सिस्टम बना दिया। लोग कहने लगे निम्रोद जैसा यहोवा के सामने पराक्रमी शिकारी। यह कोई प्रशंसा नहीं थी, यह एक ताना था, क्योंकि वह यहोवा के सामने खड़ा तो था, लेकिन उसकी महिमा के लिए नहीं, उसके विरोध। और फिर आया उसका सबसे बड़ा सपना, आओ एक ऐसा नगर और एक ऐसी मीनार बनाए जो स्वर्ग तक पहुँचे। ये सपना ईंट और पत्थर का नहीं था, ये सपना था इंसान को परमेश्वर की बराबरी में खड़ा करने का। हम अपने लिए नाम कमाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी पर बिखर जाएं। यह परमेश्वर के आदेश के सीधे खिलाफ था। जहाँ परमेश्वर ने कहा था धरती पर फैलो, वहाँ इंसान बोला हम एक जगह इकट्ठे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहे, वह स्वयं नीचे उतरे और इंसान के घमंड को देखा। भाषाएं उलझा दी, एक आवाज हजारों में बढ़ गई। जो एकता परमेश्वर के बिना बनाई गई थी, उसे परमेश्वर ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। बाबेल का सपना वहीं चूर चूर हो गया। निम्रोद गिर गया, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह मरी नहीं। आज भी वो अलग अलग रूपों में जिंदा है। हर उस व्यवस्था में जो कहती है हम ही सब कुछ हैं, हर उस मीनार में जो इंसानी घमंड से बनाई जाती है, और यही हमारे लिए एक चेतावनी है। कोई भी विचार, कोई भी व्यवस्था जो परमेश्वर को बाहर रखकर खड़ा किया जाता है, बनाया जाता है, वो टिक नहीं सकता। निम्रोद गिर गया और हर मीनार जो उसके रास्ते पर बनेगी वह भी गिरेगी। अब सवाल ये है, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी मीनारें खड़ी कर रहे हैं? तो मेरे अजीजों, कुछ भी करने से पहले परमेश्वर की इच्छा को जरूर जानिए। पवित्र शास्त्र हम सबके पास है, 10 आज्ञाएं हम सबके पास है। हम भली बात जानते हैं, तो कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो परमेश्वर को दुखित करे, जो उसके इकलौते पुत्र को जो लहू हमारे लिए बहाया गया है उसको दूषित करे या उसको कलंकित करे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में मेरा फिर आपसे वही विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो कम से कम कुछ विश्वासी भाई बहनों तक जरूर पहुँचाएं, ताकि उनको बाइबल के ये अनसुलझे रहस्य, ये बातें जो आज तक शायद ही आपने कहीं सुनी या पढ़ी होंगी, उनको भी इसका ज्ञान प्राप्त हो सके और वो परमेश्वर की महिमा को देखें और उसके साथ आगे बढ़ें। परमेश्वर का अनुग्रह, दया, सामर्थ आप सबके साथ सदैव बनी रहे। आमीन।